परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। मैं अपना समय बेकार ना करते हुए, खराब ना करते हुए बाइबल में जाना। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। मैं चाहता हूँ कि कृपया करके जब आप अपने घर जाते हैं आज शाम को, कृपया करके इस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे। आप करेंगे मेरे लिए इस काम को? कितने लोग करेंगे मेरे लिए इस काम को? ये होमवर्क है आपके, सब करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय आप घर जाके इसको पढ़ेंगे और मेरे लिए आपका ये होमवर्क है। है ना जी? सबको होमवर्क मिलता है ना? ओके, आपके लिए होमवर्क है। दूसरे आप लिख लीजिए, अगर बाइबल नहीं है तो कहीं लिख लीजिए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, पूरा अध्याय आप घर जाके पढ़ेंगे। और जब आप उसको पढ़ेंगे आप अपनी उंगली रखकर एक एक पद को ध्यान से पढ़ेंगे और आप कोशिश करिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे अच्छी बात है, आपको और समझ में आएगा। लेकिन आज सुबह मैं उन अध्याय में से कुछ बातों को रखूंगा और प्रभु चाहता हूं अगले द्वार में मैं कंटिन्यू इस अध्याय को मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। और यहाँ पर इस अध्याय में हम एक राजा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और जिसका नाम है यहोशापात। क्या नाम है उसका? सब बोलिए यहोशापात। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? यहोशापात। आप प्लीज सब इसको बोलिए। मैं चाहता हूं, इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत है। और जब कभी आपका बेटा होगा घर में और आप उसका नाम रखना चाहते हैं तो उसका नाम रख लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, यहोशापात, है ना जी? हिंदी में यहोशापात। और ये जो इंसान है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये सचमुच में, क्योंकि बाइबल के पुराने नियम में कई राजा लोग हुए जिन्होंने इजराइल पर राज्य किया। उनमें से एक राजा था जिसका नाम यहोशापात था। और यहोशापात के विषय में बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। जब आज शाम को आप घर जाएंगे, रात में आप सोने से पहले जब ये अध्याय पढ़ेंगे 20 अध्याय, तो आपको मालूम चलेगा कितना अनोखा अध्याय है। मैं बताऊं, और आप जब इसको पढ़ेंगे आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। और लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन पदों को पढ़ देना चाहता हूँ कि यहोशापात जो एक यहूदा इजराइल का राजा था, और इसको किसी ने ये खबर दी, उसके लोगों ने बताया कि तेरे विरोध में 2 राजा चढ़ाई करने को तैयार हैं। उसके पहले पद लिखा हुआ है, ये मोआबी राजा थे और अम्मोनी राजा थे। ये कौन थे? मोआबी थे और अम्मोनी, ये 2 प्रकार की जाति थे। ये 2 राजा थे। सो 2 राजा एक राजा के विरोध में लड़ाई करने को आ गए। अच्छा, यहोशापात को मालूम नहीं था ये सब बातें, तो किसी ने बताया, यहोशापात तुझे मालूम है तेरे राज्य के विरोध में तेरे दुश्मन जो अम्मोनी है और जो मोआबी है वो लोग आ रहे हैं और तेरे राज पर चढ़ाई करने के लिए। आप जरा सोचो, आप घर में बैठे हुए हो और कोई आपके पास आए, बोलेंगे भैया तुझे मालूम है 25 लोग तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? क्या महसूस करेंगे आप लोग? अरे भैया मुझे मारने आ रहे हैं। लिखा हुआ है बाइबल में, जब बताया गया और ये भी कहा राजा से, राजा देव, वो दोनों राजा अपनी सेनाओं के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने रथों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने भाले तलवारों के साथ तुझे तेरे पूरे राजपाट को समाप्त करने आ रहे हैं। और सुन, वो तो आए गए हैं, वो तो बस पहुंचने वाले हैं। ऐसा लिखा हुआ है। बताइए, आप सोचो, एक तो खबर ये मिली कि वो आ रहे हैं और दूसरा खबर ये मिली बस वो आ गए। कैसा लगेगा आपको? मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं, आज सुबह परमेश्वर के वचन के आधार पर कई बार ये चीजें हमारे साथ में भी होती है। भैया हो गया, अरे वो आ गए। हम कई बार बहुत सी ऐसी तकलीफों से, ऐसी समस्याओं से हम जूझते हैं जिसको लगता है जैसे कि ये चीजें आके हमको बर्बाद कर डालेंगी। कई बार ऐसी बीमारी नहीं होती, हम सोचते हैं कि भैया अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं बच नहीं सकता, नहीं अब नहीं हो पाएगा। अब बड़ी समस्या आ जाती है। तो जब यहोशापात ने ये सुना कि 2 राजा मुझ राजा के और मेरा जो राजपाट है उसके विरोध में लड़ाई करने को आ रहे हैं, मुझ पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, मुझे हमको मार डालने के लिए आ रहे हैं, तब बाइबल में एक पद लिखा हुआ है जो सच मुझको बड़ी आशीष देता है। लिखा हुआ है, और यहोशापात डर गया। और डरने की बात, और उसके बाद क्या करा उसने? और वो यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। जब वो डर गया तो वो परमेश्वर की खोज में लग गया।
अच्छा, हम जब डर जाते हैं, मालूम क्या होता है? डरने के बाद तुरंत से हम लोगों से बोलते हैं कि भैया आप बहुत डर गया, मैं बहुत डर गया था। आप लोगों से बोलते हैं, अपने घर वालों से बोलते हैं, अपने दोस्तों से बोलते हैं डरने के बाद में। और यदि आपको डर ज्यादा सता रहा है तो घर वाले बोलते हैं डॉक्टर को दिखा दो उसको, ये डर बहुत आ रहा है। आप जानते हैं छोटे बच्चे रात में डर जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो घर वाले डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर साहब ये रात में जग जाता है, डर जाता है बच्चा हमारा। नहीं, कितने बच्चे रात में डरते हैं और हम अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रात में जब जग जाता है, रोता है रात में। ये हमारा बच्चा जो है डरता है, और हम डर जाते हैं कितने बार, और कितने बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। हम लोगों के पास मदद के लिए भागते हैं, हम अपने पादरी के पास जाते हैं, पादरी साहब मैं डरने लगा, बहुत डर आ गया, समझ नहीं आ रहा ये डर कैसे दूर होगा। और आप जानते हैं डर इंसान के जीवन में उसको कमजोर बना देता है। आप सुन रहे ध्यान से? यस, डर हमें कमजोर बना देता है। इसलिए आप जब छोटे बच्चों को देखना, स्कूल में जब बच्चे होते हैं, वैसे घर में माँ बाप से शेर बनेंगे, स्कूल में मैडम आ गई। एक बच्चा, एक आरटीओ थे बिजनौर में, पहले मालूम नहीं कहाँ है, उनका बच्चा उनके हाथ से निकला हुआ था। आरटीओ मतलब जो ये गाड़ियां वाड़ियां चेक करते हैं लोग। एक दिन वो मेरी वाइफ से कह रहे हैं, मैडम मैं आपका नाम ले लूं बस मेरा बच्चा चुप बैठ जाता है। और माँ बाप का बाप उसका आरटीओ, वो लोगों को डरा। आरटीओ लोग डराते, कार आ गई, आरटीओ साहब खड़े हुए, खड़े रहो, लेसन दिखाओ, पेपर दिखाओ गाड़ी। वो ये काम करता है, लोग डरते हैं उससे, घर में बेटा ही ना डर रहा। अजीब सी बात नहीं है, बेटा घर में नहीं डर रहा। तो वो कह रहे मैडम बस आपका नाम रुद्रा मैडम बोलो। डर। अब मालूम क्या होता है, उसके बाद में जब बच्चे डरते हैं तो बच्चे बाद में कमजोर होते हैं, कि जाते हैं मेरी मैडम नहीं आई, स्कूल जा रहे हैं मेरी मैडम। कुछ घरों में माँ का डर डाला हुआ था, बाप ने डाला था, तेरी माँ जो बोली वही होगा। बताते मम्मी से बोलूंगा तो मम्मी तुझे मारेगी, पापा मम्मी से मत बोलना प्लीज, मम्मी से बोलो, बहुत डरता हूँ मम्मी से, है ना? आप डरते हो किसी, मम्मी डरते, पापा डरते। और कुछ घरों में बाप से डरते, माँ से नहीं। माँ भी कहती है अच्छी बात है, पापा से बोलेंगी, मम्मी प्लीज पापा से मत बोलना, मुझे मारते। तो आप देख रहे हैं एक साइकोलॉजिकल हमारे मन में जब डर आ जाता है तो हम कमजोर होने लगते हैं, एक भय समझ आता है हमारे अंदर। जब यहोशापात राजा, जिसके पास सैनिक है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रजा है, जिसके पास पूरा यरूशलेम है, जिसके पास पूरा इस्राएल है, लिखा बाइबल में यहोशापात डर गया। लेकिन डरने के बाद वो किसी के पास नहीं गया। उस जमाने में राजमहल में याजक लोग भी होते थे, जो काहिन लोग होते थे। यहोशापात राजाओं के पास नहीं गए, उन याजक के पास नहीं गए कि पादरी साहब बताओ क्या करूं, मैं बहुत डर गया हूं, अब मैं तो मर जाऊंगा, अब सब मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, तलवार हमें काट देगी। दो राजा अपने सैनिक लेके मेरे घर में आ रहे हैं, और वो जब ऐसा आएंगे वो लोग और हमको कीमा बना के चले जाएंगे। हमारा यहोशापात किसी के पास नहीं गया। लिखा जब वो डर गया वो यहोवा की खोज करने लगा। हालेलुया। आप और मैं इस बात को सीख जाएंगे, प्लीज सीख जाइए। जब आप डरे आप यीशु की खोज में लग जाओ। आप जब डरे तो प्रार्थना करने बैठ जाओ। जब आप डरे तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। जब आप डरे उपवास करना शुरू कर दो। जब आप डरे परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दीजिए। जब आप डरे, क्योंकि मालूम है आप इस कहानी का, इसलिए मैं रात में जब आप जाएंगे थोड़ा आप जरूर पढ़ना। अच्छा अगले तो मैं पूछूंगा आपसे, अब जो नहीं पढ़ेगा तो मेरे पास एक वो डंडा है यहाँ पर, मैं टीचर हूँ ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, डंडा है मेरे पास, सब डंडा है मेरे पास में, यहाँ पर रहता है डंडा। वो सब सर, पास्टर सर जो मारते हैं ना, सब मेरा होमवर्क है, सब आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना जी? ओके। तो जब डर आया मन में तो किसी के पास नहीं गया, आप भी कहीं मत जाओ। सुनिए, जब आप कमजोर होते हैं प्लीज
डोंट टेल मैन दैट यू आर वीक। इंसान से आप मत बोलो भैया मैं बहुत कमजोर हूं, क्यों नहीं हो पा रहे, मैं किससे मत बोलो। यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। इंग्लिश में पढ़िए, बहुत इंग्लिश में बहुत पावरफुल लिखा हुआ है, एंड जेहोशापात feared and set himself, he has set himself, अपने आप को उसने मजबूत किया, अपने आप को फोकस किया, क्योंकि उसका मालूम है परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर इस्राएल के ऊपर है, परमेश्वर हमारे तमाम परिवारों के ऊपर है। यहोशापात को मालूम चला मेरे डरने से कुछ नहीं होने वाला नहीं है, मेरे एक ऊपर मेरे विराजमान है। और सुनिए मालूम, आप डरेंगे कब नहीं, जब आपको मालूम हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर है। एंड ही सेट हिमसेल्फ। मुझे अंग्रेजी में बहुत से शब्दों को प्रयोग करना बड़ा मजा आता है, उसका मीनिंग बहुत है। एंड लिखा हुआ है he set himself for what? For what? To seek the Lord. उसने वो डर गया और वो लग गया यहोवा की खोज करने पर। अरे भैया तू भाग यहां से, वो आ गए, वो लोग आ गए, और बाइबल में लिखा लोगों ने कहा तो आ गए, बस अभी टाइम नहीं है कुछ करने का, भागो। यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। 7 काम यहोशापात ने करे, मेरे पास और बातें करने के लिए 7 काम यहोशापात ने करे, मैं आपको जल्दी से पढ़ता हूं। जब वो डर गया तो लिखा सबसे पहला काम उसने किया, यहोवा की खोज में लग गया, नंबर 1। नंबर 2, उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे इस्राएल यहूदा में लोगों से बोला सब उपवास रखो, सबने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ जी भैया, आप सीख रहे हैं उससे। जब आप डर जाते हैं, जब आपकी परिस्थिति आपके ऊपर हावी जाती है, अपना खाना छोड़ दीजिए, लीव योर फूड। आपका एक टाइम खाना खाने से कोई चक्कर नहीं आएगा, अरे मैं तो बहुत कमजोर हूं, हाँ मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई, कुछ नहीं होगा। सारे इजराइल में एक अनाउंसमेंट कर दिया गया, सब खाना छोड़ दो और सब परमेश्वर के पास बैठ जाओ उपवास में। सेना धूल उड़ाती हुई, उनके रथ धूल उड़ाते हुए तलवारों के साथ वो चले आ रहे हैं इस्राएल पे राज करने, अटैक करने के लिए। दूसरा काम उसने क्या करा, लिखा हुआ है, तीसरी बात लिखा हुआ है, और यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए आ गए। किससे मांगने के लिए आ गए? जब सारे इस्राएलियों को मालूम चला अब हमारा कीमा बनने वाला है। कीमा आप जानते हैं कीमा क्या होता है? सब जानते हैं कीमा बनने वाला है। लिखा हुआ है सबके सब परमेश्वर से सहायता मांगने चले। क्या बात है। मैं कहीं जाता, मैं सिर्फ अपने पादरी साहब मेरी मदद करो, तो मैं तो मरने वाला हूं। लिखा हुआ है सब लोग, सारा इजराइल, सारे यहूदा के लोग परमेश्वर से सहायता मांगने चले गए। उनके हाथ उठ गए, उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, हम तो मरने वाले हैं, बस हमारा कीमा बनने वाला है, प्लीज प्रभु हमारी सहायता करें। नंबर 3 आप जानते हैं। नंबर 4 लिखा हुआ है और सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आने लगे। लोग यहोवा से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए सब लोग अपने कबीलों से, अपने टेंट से, अपने तंबुओं से निकल कर सब परमेश्वर के पास भेंट करने पहुंचे। देखो प्रजा के लोगों के लिए राजा कितना बड़ा होता है, जरा सोचो। ये राजा के पास नहीं आ रहे, किसके पास जा रहे हैं? ये परमेश्वर के पास जा रहे हैं। इसे लिखा हुआ है कभी मनुष्य पर भरोसा मत करो। लिखा हुआ है श्रापित है वो मनुष्य, कान खोल लीजिए, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, परंतु धन्य है वो पुरुष, लिखे बोले, जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता है। तो आपको अपने बुरे हाल में जब आप देख रहे कि बस मरने वाले, बस हमारा बस अटैक होने वाला, हम सब, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, और वो एक नहीं, वो दो राजा एक साथ मिलकर एक राजा पर अटैक करने में चले आ रहे। आप प्लीज कल्पना करें, धूल उड़ रही है, रथ आ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारें उनके हाथ में, गुस्से में वो लोग आ रहे हैं मारने के लिए। आप कल्पना कीजिए,
आप सोचिए कि आप यहोशापात, अब कोई आपको मारने के लिए आ रहा, आप क्या करेंगे? उस जमाने में कोई पुलिस भी नहीं थी, उनके पास पुलिस का पर भी जो सबसे बड़ा है वो बैठा था 100 रुपए, ये सब उसकी दुआएं दे रहे कि कब लोग राजा, लोग जब सारे यहूदी आए यरूशलेम तो वो सब राजा भाई तू तो हमारा राजा, तो हमारी मदद कर, हमको बचा। राजा कह रहा मैं कैसे मैं मरूं, मैं तो खुद मरने वाला हूं। वो कोई भी राजा के पास सहायता लेने के लिए नहीं आया, उससे भेंट करने के लिए आया, सब के सबों का ध्यान अपने परमेश्वर पर लग गया। सुनिए, हमको अपनी परिस्थितियों में ये सीखना चाहिए कि सब बातों का समाधान जीवन में नहीं होता। आप सुन रहे हैं? सब बातों का समाधान दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो वे टू फोकस नाउ देन। अब किसकी तरफ फोकस करें? किसकी तरफ देखें? हम परमेश्वर की तरफ दे सकते हैं, क्योंकि इंसान दुनिया में हमारे लिए कहीं भी ऐसी कुछ सुरक्षा नहीं है जहां आप और मैं आके बच जाए। फिर क्या करा? तब लिखा हुआ यहोशापात यहोवा के भवन में चला गया। अरे परमेश्वर के भवन में राजा चला गया, क्यों? आप देख रहे, यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। इस्राएल में उपवास का दिन निर्धारित कर दिया इन्होंने और क्या करा? ये सब परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए सब यरूशलेम भाग के आने लगे। और दूसरी बात, यहां बड़ी सी बात लिखी हुई है, और क्या करा उन्होंने यहां पर मांगे? इन्होंने यहोशापात ने सब जब लोग इकट्ठे हो गए, सीधे यहोशापात परमेश्वर के भवन में चला गया। कहां चला गया? सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं ना, सीख लीजिए, अपने कान खोल लीजिए, कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। आपको मालूम क्या करना चाहिए? आपको सीधे अपना स्कूटर उठाया, अपनी कार उठाई या अपना ऑटो ले लिया, जो भी है, सीधे आप यहां पर आइए। प्रार्थना ये खुला रहता है, हमने कभी भी ताला नहीं लगा दिया, ये हॉल खुला रहता है। केवल हम जब कहीं बाहर गए थे तो हम लोगों ने ताला, लेकिन हमने कोशिश करते, मतलब ये चक्करें लगी रहती है इसकी, लेकिन ताला नहीं होता। तो आप कभी भी ऐसी परिस्थिति से अगर आप हैं और आपको लग रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सेनाओं के यहोवा के पास जाऊंगा, प्लीज आ जाइए यहां। और मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग आए हैं यहाँ पर में कि मैं जा रहा हूँ प्रार्थना के, मैंने जाओ भैया, खुला हुआ है, आप कहीं भी जाओ। यहोशापात परमेश्वर के भवन में चला गया। दुश्मन पीछे से आ रहे, दुश्मन आ रहे हैं पीछे से। जब भवन में चला गया, चलने के बाद में, ये 5वीं बात है। 6वीं बात, 12 पद में उसने प्रार्थना करना शुरू करा। मैं चाहूंगा कोई पढ़ेगा इस प्रार्थना को, धीरे धीरे करें। हमारे परमेश्वर, अब सुनिए, अब राजा जब भवन में चला गया तो उसने प्रार्थना शुरू करी। अब सुनिए प्रार्थना कैसी थी? हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हाँ, हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करने आ रही है, हाँ जी, उसके सामने, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं, और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर परंतु हमारी सुनिए, परंतु आगे आगे काजल, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कहाँ लगी हुई हैं? परमेश्वर की ओर लगी हैं। आज सुन, मेरा टॉपिक आज सुनिए। कुछ सूझता नहीं है, कुछ बन नहीं सकता है, हम परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? डॉक्टर ने मना कर दिया है, चर्च ने मना कर दिया है, उसने मुझे मना कर दिया है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। तब यहोशापात ने प्रार्थना में कहा, हमारी आंखें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और आज सुबह हम ये बात करने जा रहे हैं
हमारी आंखें कहां लगे? परमेश्वर की। मैं फिर कह रहा हूं, 7 बातें वहां पर। उपवास का प्रचार हो गया इजराइल में, सब लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। मैं बताऊं आपको, कभी जब आप दुखी होते हैं तो आप खाना खाने मन नहीं करता ना आपका? नहीं होता नहीं। तो जब आपके साथ ऐसी समस्या हो तो खाना छोड़ दो, क्या बात है? मैं बताऊं आपको, आपका उत्तर जल्दी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप भूखे हैं और प्रभु कहेगा मेरा बच्चा भूखा है, मुझे कर देना चाहिए इसे। हमारे घर में बच्चे भूख हड़ताल करते, माँ बाप क्या खाना रात में दोनों खाकर सो जाएंगे? अरे बच्चे भूखे रह तो भूखे नहीं। माँ बाप को भी रात में नींद नहीं आएगी, वो दोनों भी खाना नहीं खाएंगे अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है। और जब आप ऐसी समस्या से जूझते हुए अगर आप एक टाइम का अपना खाना भी छोड़ देंगे, आपका उत्तर बहुत जल्दी आएगा। कुछ लोग बात बड़े निराश हैं, निराश है। हालेलुया, ओके जी। हम तो प्रभु, और देखो राजा परमेश्वर के भवन में चला गया, अब अपनी प्यारी प्रार्थना करना। कभी आपने ऐसी प्रार्थना करी? है जी, मैं पढ़ रहा हूं और आप मेरे पीछे पीछे बोलना। ये प्रार्थना सबों की होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे पीछे बोलिए, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ऐसा बोले हालेलुया। इट शुड बी योर प्रेयर। ये आपकी प्रार्थना, प्रभु हमारा बस नहीं चलता, कुछ सूझता नहीं है, बस हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सेना की सेना आ रही है लड़ने के, और कई बार हमें सूझता नहीं कुछ, क्या होगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, बस हमारी आंखें तेरे पर लगी। बाइबल में परमेश्वर के कई लोग हैं, मैं इन बातों को कंटिन्यू अगले बार में करूंगा। कई लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, और जब उन्होंने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर ने उनका उत्तर दे दिया। 123 1-2 में लिखा हुआ है, भजन संगीता 123 लिखा हुआ है, जैसे दास की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और दासी की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, उसी प्रकार हमारी आंखें अपने परमेश्वर पर तब तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पे अनुग्रह न करें। सो हम कहीं ना देखें, आज से लिए हम कहीं ना देखें, परंतु हम परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। सीखिए मैया, सीख लो। आप अपनी समस्या को मुझसे मत बताइए, पास्टर जी आज ये है वो हो गया, मत बताइए। आप सबसे पहले प्रभु के पास बैठ जाइए। यहोशापात ने क्या करा? सीधे परमेश्वर के भवन में चला, अपनी प्यारी प्रार्थना कर रहा, प्रभु हम परमेश्वर में सूझ नहीं रहा, क्या होगा। और एक राजा प्रार्थना कर रहा, राजा कितना हेल्पलेस है यहाँ पर। राजा कितने निढाल, जो वर्ड हम गाना गाते हैं, निढाल का मतलब होता है हम होपलेस हो जाना, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाना, हमारी कोई सहायता नहीं आ रही। आपका मानो यहोशापात ने परमेश्वर के सामने अपने आप को हल्का, ये खाली क्यों करा? क्योंकि उसको मालूम है जिससे वो प्रार्थना कर रहा है वो राजाओं का राजा है। खुद एक राजा राजा के सामने हेल्पलेस महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो स्वर्ग का राजा है। मेरे प्रिय, दुनिया के लोगों सामने गिड़गिड़ाइए मत, अरे क्या हो गया, हम तो परेशान हो गए, मत रहिए लोगों के सामने। मालूम क्या करेंगे? आपके सामने तो बोलेंगे अरे बहन बड़ा भड़ा तेरे बारे में सोच, लेकिन आपके जाते ही वो आपका मजाक करेंगे। आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं बहुत बड़ी पति की बात कह रहा हूं आपसे। प्लीज किसी के सामने रोइए और गिड़गिड़ाइए मत।
वो सामने तो आपको बोलेंगे अरे बहन कोई बात नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, डोंट वरी। लेकिन आपके जाने के बाद, उनके जाने के बाद वो आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे देखो क्या हाल है, बंदा बहुत ही अपने आप रो आ गया। लेकिन जब आप परमेश्वर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे ना, तो वो कभी भी आपको तुच्छ नहीं जानेगा। लिखा हुआ है यहोशापात हमारी आंखें खाने के लिए तेरे और मेरी। हम किस चीज की तरफ देख रहे हैं आज? नीति वचन में एक बड़ा प्रैक्टिकल पद है जहां पर लिखा हुआ है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पे लगाएगा जो है ही नहीं? नीति वचन उसका 22वां अध्याय 5 पद लिखा हुआ है। कैन वी रीड इन इंग्लिश प्लीज ब्रदर प्रदीप? प्रोवर्ब्स उसका 23 अध्याय उसका 5 पद हिंदी में लिखा हुआ है, क्या तू अपनी नजरें या अपनी दृष्टि उन वस्तुओं पे लगाएगा जो है ही नहीं? मतलब बेकार में खामों का अपनी बातें लोगों से कहते फिर रहा है, क्योंकि वो तेरे इलाज तो करेंगे नहीं, वो तेरा समाधान करेंगे, तो क्यों गया उनके पास? हाँ, कैन वी रीड 23:5? यस। When you set your eyes on the well, it is gone. For well certainly make itself wings like an eagle that flies to the heaven. Okay. Can we type 23:5 सर, 23:5 23:5? क्या तो अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। हाँ, ओके ओके। क्या कह रहा है इंग्लिश में? When you set your eyes on well, amplified word. Is it amplified one? You want any other word? Amplified so much. But I'm just KJV. NIV and KJV. Amplified always speak, it amplifies the word. Will thou set thine eyes हाँ जी। on that which is not? That is the point. लिखा हुआ है क्या? दोबारा मत पढ़िए। Will thou set thine eyes क्या तू अपनी आंखें upon that और उस चीज पे लगाएगा which is not? which is not, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं। That is the point यहाँ पर। क्या तू अपनी आंखें उन वस्तुओं पे लगाएगा जो है ही नहीं? और आज हम इंसान वही कर रहा, हम अपनी नजरों को उन चीजों पे लगा के बैठे हुए जो है ही नहीं, जिसको रुतबा ही नहीं है, उसको अस्तित्व ही नहीं है हमारी जिंदगी में, हम उन पर बैठे और ऐसे बातें करते हैं उनके बारे में, और जो है उस पर नजर नहीं उठाते। अब वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है, जिसकी तरह हम देखते भी नहीं है। हाँ जी, हमारे बदतर हालतों में हम खुदा की तरफ देखते नहीं, बिल्कुल भी हमको पसंद नहीं है प्रभु की तरफ देखना, इंसान की तरफ देखते हैं जो है ही नहीं। इंसान जो कुछ कर नहीं सकता वो हम ज्यादा देखते हैं। हालेलुया, सीख लीजिए मेरे प्रियो, आज बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं आपसे। जो चीज है ही नहीं उसकी तरफ मन लगा के बैठे हुए, और जो है उससे मन छुड़ा के बैठे हुए। नहीं, हमको प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे भैया वही है, वही है। ये तेरी जो गाड़ी चल रही है ना तेरी जिंदगी की, वही चला रहा है। अब जितना उसने ब्रेक मार दिया, बेटा कहीं नहीं रहेगा तू। सुन रहे हैं आप लोग? जितना उसने ब्रेक मारे वहां से। हाँ जी भैया, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जिस दिन खुदा ने ब्रेक लगा दी गए काम से। कितनी प्यारी बात सुलेमान कह रहा है। क्या तू उन वस्तुओं पर मन लगाएगा, आंखें लगाएगा जो है ही नहीं, और जो है उसको तूने छोड़ दिया? यहोशापात ने बात समझ लिया, उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा दी। He focused his eyes on the Lord. आपको मतलब आंखें लगाने का मतलब क्या होता है? अपने आप को फोकस करना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर, इसलिए आंखें लगाना क्योंकि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर है, वो परे हैं तमाम चीजों से। आप समझ गए? ईश्वर हमारी हर परिस्थितियों के ऊपर है, वो परे है इन चीजों से, इसलिए हमको फोकस करना है, इसलिए अपनी आंखों को प्रभु की तरफ लगाने की जरूरत है।
बाइबल में हम एक जगह पढ़ते हैं, इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने लूत से कहा, लूत इब्राहिम का भतीजा था, उसने परमेश्वर ने पहले लूत से बोला तू अपनी आंखें उठा और जहां तो तू देखता है मैं तुझे दे दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, 5-7 मिनट मोर, तो अपनी आंखें उठा और तू जहां देखता वो सब तेरा मैं दे दूंगा। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जहां तक तू देखता है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। तो दोनों ने अपनी अपनी आंखें उठाई। सुनिए बहुत ध्यान से, बाइबल में पद लिखे हुए हैं जहां लूत ने अपनी आंखें उठाई और उसने क्या देखा? उसने देखा कि हरी भरी तराई है, खूब हरियाली है, वहां खूब पानी की झरने बह रहे। तो लूत ने जब अपनी आंखें उठाई तो उसने कहा परमेश्वर का प्रभु ये मुझे चाहिए। परमेश्वर ठीक है तू ले ले उसको। और बाद में जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई, उसके चाचा ने जब आंखें उठाई, उसने वो देखा तो वो जगह बड़ी सूखी थी, बड़ी ऐसी थी, अच्छी नहीं थी, तराई नहीं थी, पानी नहीं था। इब्राहिम ने कहा प्रभु ये, प्रभु ने कहा तू ले ले। अब सुनिए ध्यान, आंखें तो लूत ने भी उठाई थी और क्या देखा अपने लिए? हरियाली, पानी, सब कुछ है। इब्राहिम ने भी अपनी आंखें उठाई, जितनी आंखें उसकी जा सकती थी उतना कहा परमेश्वर का मैं तुझे दे दूंगा। और क्या थी? सूखी भूमि ऐसी थी, कुछ खास नहीं था। पॉइंट सुनिए बहुत ध्यान से, आपको बड़ी आशीष होगी। जिसमें लूत ने अपनी आंखें उठाई थी, ये वो जगह थी। नो जिस जगह में लूत ने आंखें उठाई थी, ये जगह वो जगह थी जहां परमेश्वर का श्राप था, परमेश्वर क्रोध था। और मालूम हो क्या जगह थी? वो क्या थी? सब बोलिए क्या जगह थी? सदोम और अमोरा। क्या जगह थी? और ये वो जगह थी जिसको परमेश्वर आग से भस्म करने वाला था। आज मैं आपसे कहता हूं, आप किसकी तरह आंखें उठा रहे हैं? क्या आप उस जगह आंखें उठा रहे हैं जो चीज बर्बाद होने वाली है? और जब इब्राहिम ने, चाचा ने अपनी आंखें उठाई तो बाइबल लिखा वो सूखी भूमि पर आग उठाई, वहां ना पानी था ना हरियाली थी, लेकिन वो जगह सूखी थी। लेकिन ये वो जगह थी जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इब्राहिम से बात करने आता था। हालेलुया। और कई बार हम लोग कैसे चुन लेते हैं? अच्छे बाजार जाते हैं, अच्छे लाल लाल टमाटर देखते हैं सब्जी मंडियों में। हाँ भैया आप सुनिए ध्यान से, हम बाजार जाते हैं, कैसे टमाटर खरीदते हैं? लाल लाल से बड़ी बड़ी, दबे में ना हो, बदबू नहीं आ रही है, पानी ना बह रहा हो बगल में। कोई टमाटर ऐसे होते हैं तो हम सब्जी वाले से कहते हैं भैया लाल लाल देना। कितने स्वार्थी है ना वो, बहुत स्वार्थी इंसान, बहुत स्वार्थी है। अभी तो नहीं, पहले जमाने में मुझे याद है, हम छोटे थे तो हम कपड़े पर थूला कपड़ा लेने जाते तो थोड़ा रंग निकल रहा है। अब तो नहीं, खैर अब तो खैर कपड़ों की वैरायटी बहुत अपग्रेड हुआ है कपड़ों में। भिंडी लेंगे, सूखी भिंडी नहीं चाहिए भाई, अच्छे जो हरी अभी ताजी में। और भैया आप सब्जी वाले को परेशान कर देते हैं। आम लाएंगे तो भाई देखो खट्टे नहीं होने चाहिए, बता दिया, बहुत बढ़िया वाले मीठे, बहुत अच्छे हो, टाइट हो। कैसे नहीं, इंसान कैसे है ना, अजीब है इंसान, अच्छा मिट्टी का बना अजीब से, इतना स्वार्थी इंसान, अपने लिए बेस्ट, अपने लिए बेस्ट, अपने लिए बेस्ट। जब लूत ने अपने लिए बेस्ट चुना तो ये वो जगह थी जिस पर परमेश्वर का क्रोध था, जिसको परमेश्वर नाश करना चाहता था। लेकिन वो जगह जो अच्छी नहीं थी, दिखती अच्छी नहीं थी, ये वो जगह थी जब परमेश्वर इब्राहिम से रोज बात करता था। आप मुझे बताइए कौन सी जगह आपने चुनी है? हालेलुया। जब ऐसे लिखा हुआ है, लूत ने जब अपनी आंखें उठाई उसने दूर से सिंची हुई, हाँ ऐसा लिखा हुआ सिंची हुई तराई देखी उसने। अरे बाप रे बाप, क्या आप सोचिए अपने बारे में, मैं कहां देखता हूं? Where is my eyes? हमारी आंखें तो परमेश्वर केवल तेरी ओर लगी रहेंगी, हम कहीं नहीं देखेंगे। हम जानते हैं हमारे जीवन का समाधान तेरे पास है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हम उसकी ओर तरफ ना देखें जो बातें है ही नहीं, वहां नजर उठा के बैठे।
कई बार हम ऐसे दोस्त बना लेते हैं, हम जानते हैं वो दोस्त से हमें कोई मिलेगा नहीं, तभी भी हम दोस्ती करते हैं लोगों से। कई बार हम ऐसे घरों में जाते हैं जिन घरों में हमको जाना नहीं चाहिए, कुछ मिलता नहीं है, तभी भी उस घर में बार बार घुस जाते हैं। आप कहां देख रहे हैं? आपकी नजरें कहां हैं? आप क्यों नहीं अपनी नजरों को फोकस करते हैं उन जगहों में जो लोग सारी चीजों से परे हैं? आपको यहोशापात की कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मैं खत्म करने जा रहा हूं उस कहानी। हम आगे बढ़ेंगे और अगले द्वार में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा और बड़ी बड़ी बातों से। तब क्या हुआ? आइए 20 अध्याय दोबारा जल्दी उठाते 20 अध्याय। इसके बाद में क्या हुआ? तब मंडली में उस इस्राएल के कैंप में एक आदमी था जिस पर पवित्र आत्मा उतरा। सुनिए, बहुत मजेदार बात है। और उसने कहा, कोई मत डरो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं बोलूं ऐसे लोग हमारे बीच में होने की, हमको बोले सिस्टर आप डरिए मत, बहन भाई डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा हो जाए मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम लोगों ने, ज्यादा लोग मत ऐसे होते। क्या क्या कहा? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आया था, एक पहली बार आया नहीं, अब 2 आने बाकी है। नहीं, हमारे घर ऐसे लोग नहीं मिलते आपको। क्या कहा? आप अंकल को हार्ट अटैक है? और ये बाप रे बड़ी खराब बात है। ओहो, अब 2 और आएंगे भैया, डॉक्टर दिखाओ उनको। क्या कर रहे हो? नमक ठीक करो उनका तेल ठीक करो, क्या कर रहे हो? लोग ऐसी बातें करते, सहानुभूति प्रेम दिखाएंगे। नहीं बहन, अंकल कुछ नहीं हुआ, हमारे फादर जैसे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलने वाले नहीं मिलेंगे। क्या ऐसे करते लोग? अब एक प्रभु का दास, उसमें आत्मा आई, उसने कहा आप लड़े, हम लड़ेंगे नहीं, हमारी जय जो है वो यहोवा से, परमेश्वर से मिलेगी। क्यों मिलेगी उससे? क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी आंखें, हमारा पूरा अटेंशन हमारे परमेश्वर पे है। राजा यहोशापात पे हमारा अटेंशन नहीं है। यहोशापात इस्राएल का इतना बड़ा राजा भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसके ऊपर जो है वो हमारे लिए करेगा। और क्या हुआ? जब ऐसा हुआ तो इस समय स्तुति करने लगे सब सारे इस्राएली। बड़ी इंटरेस्टिंग, सब गाने लगे, सब गाओ, चलो सब गाओ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा, गाने से गा रहे हैं और वहां तलवार लेके चले आ रहे काटने के लिए, कीमा बनाने के लिए। और धन्यवाद प्रभु परम पिता के, स्तुति गाए। आप बताइए, कोई आपको मारने आ रहा, गाना निकलेगा मुंह से आपके? कैसे विचित्र बातें बाइबल में। आप खर्च पढ़िए रात, ये सब स्तुति करने लगे, सब जय जयकार करने लगे, तलवारें लेकर सैनिक चले आ रहे इनको मारने के लिए। ये सब गाना गा रहे, प्रभु का धन्यवाद परम पिता के, हम स्तुति करें। आप करिए ऐसा, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप करिए ऐसा। जब कभी ऐसा होता है, स्तुति गाओ, धन्यवाद दो प्रभु, गाने गाइए। क्योंकि प्रभु जिसके साथ, जिसके लिए आप गाना गा रहे हैं, जिसके सामने आप गाना गा रहे हैं, वो कुछ आपके लिए कर रहा है, कुछ हो रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ समथिंग इज हैपनिंग एंड समथिंग गुड इज हैपनिंग। कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतरीन कुछ चीज होने वाली। अब गाओ, गाओ, खूब गाओ, अब डरिए मत। और जब आप इसकी स्टोरी के अंत में आएंगे, आपका दिल आनंद से भर जाएगा। क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया, आराधना हो गई, सब कुछ हुआ। इसके 24वें पद से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, लिखा हुआ है, ये इस्राएली जब सुबह उठे, अगले दिन उठे, इन्होंने मालूम क्या देखा? जितने सैनिक, 2 राजाओं के जितने सैनिक आ रहे हैं, वे सब मरे पड़े। बड़े कम लोगों ने हालेलुया बोला। बिना लड़ाई लड़े हुए सब मरे पड़े हुए हैं, सबकी लोथ भूमि पर पड़ी थी। रात ही रात में परमेश्वर ने सबको
उनको लोथ बना डाला। आपकी परिस्थितियां जो आपके लिए बवाल बनी हुई है, आपके लिए समस्या बनी पड़ी हुई है, आपके लिए दुख का कारण बनी हुई है, आपके लिए आंसू का कारण बनी हुई है, परमेश्वर एक रात के अंदर उनको लोथ बनाएगा। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। लोग सब मरे पड़े। किसने मारा? इतने दो राजाओं के सारे सबको मारना, एक भी बचा। अब मालूम क्या हुआ? बाद में इजरायली गए, ये गए, इन्होंने जब उनके बीच में घूमा, आपको मालूम है उनके पास इतना सोना चांदी था, इतना सोना उनके पास में, इतने गहने उनके थे। इजरायली लोग 3 दिन तक वो सोना इकट्ठा करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें केवल विजय नहीं बनाया, लेकिन साथ में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी सोने और चांदी की। 3 दिन तक सोना लूटना, बताइए कितना सोना उनके पास में था। कल्पना करो आप, पढ़िए पढ़िए। कोई लोग आप सुन रहे हो, मैं शायद आपसे ऐसी मैं गप मार रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे गप मार, अच्छा कुछ पादरी होते हुए गप मार देते हैं, ऐसे बोल देते हैं क्या बेकार की बातें हैं। आप पढ़िए पढ़िए प्लीज पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 25 पद। तब यहोशापात और उसकी प्रजा हाँ जी, लूट लेने गए और शवों के बीच, अरे बाप रे बाप, हम मरे के बीच, हाँ जी, बहुत संपत्ति और मन भावने गहने मिले। हाँ जी, गहने जने कहाँ से आ गए? हाँ जी, और उन्होंने इतने गहने उतार लिए, उतने गहने लोगों जो मरे में तो उतार लिए उनके, उनको ना ले जा सके, उनको ले जा भी, मतलब इतना सोना उनके पास हो गया, बोरे के बोरे, क्योंकि वो ले जा भी नहीं पाए। तब भी लिखा हुआ है, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते 3 दिन बीत गए। बटोरते कितने दिन हो गए? 3 दिन। अरे भैया 1-2 घंटे बहुत है बटोरने के, एक दिन बहुत है, 3 दिन से बटोर रहे हैं, बताओ। तो परमेश्वर ने उनको विजय तो बनाया, साथ में धर्मांग बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर, इसे लिखा हो, परमेश्वर क्या है? भला। वो सबों के लिए भला है, उसकी करुणा सदा की मेरे प्रियो। इसलिए चाहिए, आज बस कह के समाप्त कर रहा हूं, अपनी आंखें यहोशापात के समान परमेश्वर पर लगा दीजिए। आपको जीत भी मिलेगी और आपको जो आपकी जरूरतें हैं प्रभु उसको पूरा करेगा। सुनिए, एक रात के अंदर इजरायली अरबपति बन गए। अरबपति बन गए। आपने पढ़ा, इसलिए मैं आप सुन में गप मार रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हवा में। 3 दिन तक वो लूटते रहे। ऐसा बोले हालेलुया, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। हमारी आंखें तो परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहेगी। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी ओर देखते हैं, किसकी ओर निहार रहे हैं, आपकी नजरें कहां लगी हुई है, किस तरफ आप देखकर कह रहे हैं कि ऐसा मेरे जीवन में होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आंखें केवल परमेश्वर अर्थात हमारे प्रभु यीशु की ओर लग जाए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति को पाया। और सुनिए, उनके मुंह कभी भी काले नहीं होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी आंखें कहां लगी हुई, किसकी ओर आप देख रहे हैं? यहोशापात ने कहा, हे परमेश्वर, हमसे कुछ बन नहीं सकता है प्रभु, हम असमर्थ हैं प्रभु, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे विरोधी हमारे सामने भागे हुए आ रहे हैं, वो हमको मारने में तुले पड़े हुए हैं। हे परमेश्वर, हम क्या करें? हमारी आंखें तो प्रभु बस तेरी ओर लगी। मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह आप अपनी आंखों को यीशु की तरफ फोकस करें। कभी ऐसी परिस्थिति आपके साथ आती है ना, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, शरीर में है, ऐसे आपके साथ होना लाजमी है। लेकिन क्या आप ये नहीं विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके साथ है, वो आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा। इजरायली एक रात में, only one night, they become richest people in the world. दुनिया के सबसे धनी लोग इजरायली बन गए। इतना खुदा ने उनको केवल जय नहीं दी, परमेश्वर ने उनको
दौलत से मालामाल कर दिया। मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। बस अपनी आंखें प्रभु की तरफ उठा लीजिए। थैंक यू जीसस।